हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तक का 7वां लेसन जो कि कविता है तोप, और इसके जो कवि हैं बीरेन डंगवाल, और इसके जो हमने आपको कविता की व्याख्या तो आपको समझा दी है, भावार्थ समझा दिए हैं। अब इसके हम आज इस वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर समझाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। जो आपने देखा है ना कि विरासत में जो हमें चीज़ें मिलती हैं, विरासत क्या होती है, जैसे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे दादा दादी, उनके मतलब परदादा दादी, ये हमारे क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं, हमारे बड़े लोग होते हैं, जो वो हमें अपनी चीज़, जो उनकी चीज़ें होती हैं उस समय की, वो हमें संभाल, वो चीज़ें हमें उनकी चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विरासत में मिली चीज़ें। तो जब कोई हमें दादा दादी या हमारे पूर्वजों की जो चीज़ें होती हैं, जब वो हमें चीज़ें मिलती हैं तो फिर हम उनको बहुत संभाल कर रखते हैं, बहुत रखते हैं ना, संभाल के इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमें उस समय की जो परंपराएं हैं वो हमें याद दिलाती हैं, और उस समय का जो इतिहास होता है, क्या है, कैसा होता था, सब कुछ वो सारा हमें याद दिलाता है कि हाँ उस समय क्या होता था। ठीक है। और उस समय की जो पीढ़ी है ना, उससे हमारा भावात्मक संबंध होता है उन चीज़ों से। ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है, ये चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से मिलती हैं, ये चीज़ें हमें परंपराओं और इतिहास की याद दिलाती हैं। जो चीज़ें मिलती हैं ना हमें, जो अपने पूर्वजों से मिलती हैं, वो हमें परंपराओं और इतिहास की याद दिलाती हैं कि उस समय कैसा क्या होता था। हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी इनसे भावात्मक संबंध होता है। देखो, जो चीज़ें हमारे, जो हमें पूर्वजों से मिलती हैं, उनसे हमारा तो भावात्मक संबंध होता ही है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी यही विरासत के तौर पर हम उन्हें देंगे, तो उनसे भी भावात्मक संबंध जुड़ा होता है, इसलिए उन्हें अमूल्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। जो ये कविता है लेसन में, इसमें जब जो कविता है, इसमें इसको जब हम पढ़ते हैं और उसमें क्या तोप के विषय में, जो पूरी कविता है वो तोप के विषय में है। तो तोप के विषय में क्या जानकारी, यानी तोप के बारे में बताना है। तो क्या बताते हैं कि जो तोप है ना, वो अंग्रेजों की समय की तोप है। जो वहाँ पे जो तोप रखी हुई है वो अंग्रेजों की समय की तोप है। 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेजों ने इसी तोप का इस्तेमाल किया था। किस लिए किया था? जो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको मारने के लिए। तो क्या बता रहे हैं कि जो तोप है ये बहुत शक्तिशाली हथियार के रूप में, या शक्तिशाली हथियार थी, जिसने कई अनगिनत सेनानियों को, सूरवीरों को मार गिराया था, उनके धज्जे उड़ा दिए थे। तो उस समय का बता रहे हैं, लेकिन क्या अब क्या, फिर बीच में उन्होंने कविता में क्या बताया कि अब क्या है, अब क्या चीज़, एक तोप है जो वो बिल्कुल शांत है, इसका कोई काम नहीं है, निष्क्रिय पड़ी हुई है। और क्या होता है, सिर्फ लोग बाग आते हैं, उसको देखते हैं, जो उन लोग बागों के साथ जो बच्चे आते हैं वो उस पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया उस पर बैठ के गपशप करती हैं, और कई चिड़िया ऐसी होती हैं जो उसमें घोंसला भी बनाती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो एक समय ऐसा था कि तोप बहुत ही शक्तिशाली हथियार के रूप में थी, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि उसकी वो बिल्कुल ही निष्क्रिय पड़ी हुई है। ठीक है। तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं। इस कविता में तोप के विषय में जानकारी मिलती है कि यह अंग्रेजों की समय की तोप है। 1857 में इसका प्रयोग एक शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था।
इसने अनगिनत सूरवीरों स्वतंत्रता सेनानियों के धज्जे उड़ा दिए थे, लेकिन आज यह तोप शांत है और एक बाग में निष्क्रिय पड़ी है। कौन से बाग में? कंपनी बाग में, ठीक है, निष्क्रिय पड़ी है। अब यह केवल दर्शनीय वस्तु है। अब बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया इस पर, जो चिड़ियाँ हैं ना, वो इस पर गपशप करती हैं तथा अपना घोंसला भी बनाती हैं। कौन सी चिड़िया घोंसला बनाती है? जो गोरैया होती है ना, छोटी सी चिड़िया, वो इसमें घोंसला बनाती है। ओके। प्रश्न नंबर 3, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग, जो जिस समय अंग्रेज थे ना, तो उन्होंने कंपनी बाग बनवाया हुआ था और उसी के मुहाने पे क्या रखी हुई है? तोप। ठीक है, तो पूछ रहे हैं जो कंपनी बाग में तोप रखी है वो हमें क्या सीख दे रही है? क्या सीख देगी? वो तो यही सीख देगी ना कि देखो, वो पता, इस कविता से हमें पता क्या चल रहा है कि जो तोप है वो बहुत ही ताकतवर थी, लेकिन अब वो निष्क्रिय पड़ी है। तो कहते हैं कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है कि वो शांत हो जाता है, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो वो कविता में तोप यही हमें सीख दे रही है कि चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसे शांत होना पड़ता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। वह हमें यह भी सीख दे रही है कि देखो, अंग्रेजों ने कैसा हम लोगों का, जो भारतवासी थे, उनका शोषण किया था, उन पर अत्याचार किए थे, हैं। और वह ये भी बता रही है कि हमें क्या, बिल्कुल सावधान रहना, अलर्ट रहना है, जिससे कि आगे भी कोई और आके हम पे राज ना कर सके। और वो ये भी बता रही है कि कैसे उसने स्वतंत्रता सेनानियों को उसने मारा था, तो उनकी शहादत, जो उन्होंने, जो शहीद हो गए थे, उसकी भी याद दिलाती है वो। और वो क्या बताती है कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। कंपनी बाग में रखी तोप हमें सीख देती है कि कोई भी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसे शांत होना ही पड़ता है। और यह हमें अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों की याद दिलाती है और सावधान रहने की सलाह देती है, ताकि कोई दोबारा हम पर राज ना करे। यह हमारे उन सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाती है तथा उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रश्न नंबर 4, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से हैं? ठीक है, क्या बताया है कि साल में 2 बार तो इस तोप को चमकाया जाता है, तो वो अवसर कौन से हैं? कविता में जिन 2 अवसरों पर तोप चमकाने की बात कही गई है, वो 2 अवसर हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। कौन है? राष्ट्रीय पर्व, जिनको हम मनाते हैं। कौन से हैं वो? एक तो 15 अगस्त है और एक 26 जनवरी है। तो क्या, जब उसी समय कंपनी बाग को भी हम सजाते हैं, वो लोग साफ सफाई करते हैं, सजाते हैं, और उसी समय तोप को भी चमकाया जाता है, क्योंकि उस समय और भी ज़्यादा सैलानी वगैरह आते हैं, देखते हैं सब कुछ। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। कविता में जिन 2 अवसरों पर तोप चमकाने की बात कही गई है, वे 2 अवसर हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, अर्थात 15 अगस्त को मनाया जाने वाला पर्व स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को मनाए जाने वाले पर्व गणतंत्र दिवस। इन्हीं 2 उपलक्ष्यों पर कंपनी बाग को सजाया जाता है और तोप को चमकाया जाता है। बच्चों, अब ये खा में जो निम्नलिखित भाव स्पष्ट कीजिए लिखा है, तो इसमें एक पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 दिए हुए हैं। तो ये मतलब ये क्या कविता है, और कविता के अंदर से जो बीच बीच में से कुछ लाइनें इनको दी हुई हैं। तो हमने क्या, आपको भावार्थ जो समझाए थे उसी में आपको करवा दिया था। मैं एक बार आपको इसको ओरली समझा देती हूँ, बकाया आप उसमें से देख के, जो हमने आपको भावार्थ समझाए थे और व्याख्या वगैरह करवाई थी, उसमें से लिख लेना। तो पहला क्या है? अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो
तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। तो इसमें जो पंक्तियां हैं वे उसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो तोप है वो वर्तमान स्थिति, जो उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो बता रहे हैं। जो निकल चुकी स्थिति वो नहीं, वर्तमान जो भी है वो स्थिति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो इस तोप ने जो 1857 में इतनी क्रांति मचा रखी थी, आतंक मचा रखा था, वो आज बिल्कुल ही बेबस है। उस बिल्कुल ही क्या है, बेबस है, बेजान है, उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। अब क्या होता है उसमें? उसमें जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ घूमने आते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो क्या करते हैं, उसकी जो नाल है ना उस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। क्या करते हैं? घुड़सवारी करते हैं। और चिड़िया भी जब वो उनसे फ्री होती है, जब बच्चे नहीं हट जाते हैं बच्चे, तो चिड़िया भी इस पर बैठकर आपस में बातचीत करती हैं। ओके बच्चे, अब इसका जो सेकंड है वो है, ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। क्या बता रही है वो? कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो, लेकिन एक ना एक दिन तो उसका ही मुंह बंद ही होना है। तो क्या बता रही है कि देखो, चाहे जितना ताकतवर हो, खतरनाक हो, आतंकवाद हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका नाश होता ही है। एक ना एक दिन उसका खात्मा होता ही है। तो क्या बता रही, आज कंपनी बाग का जो तोप विनाश करने लायक नहीं है। जो कंपनी बाग में जो तोप रखा है वो विनाश करने लायक नहीं है। चिड़िया और गोरैया उस पर बैठकर फुदकती रहती हैं, क्योंकि अब जो कभी ऐसी ताकतवर तोप थी जो विनाश करती थी, कितने क्रांतिकारियों को मारा है उसने, लेकिन आज उसकी कोई हैसियत नहीं है और वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई है। वो किसी का भी विनाश नहीं कर सकती है। और उस पर क्या, चिड़िया गौरैया उस पर बैठकर फुदकती रहती हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई भी कितना भी मजबूत और क्रूर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे झुकना ही पड़ता है। इसके तीसरे नंबर का है, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। तो ये क्या, जो तोप है ना, वो अपनी पहली जो हो चुका है उसके बारे में, मतलब जो पास्ट था ना उसके बारे में बता रही है। क्या बता रही है? कि उड़ा दिए थे मैंने। वो बता रही है कि जब मैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय मैं इतनी ताकतवर थी कि मैंने कई वीरों को नींद में सुला दिया था, मौत की नींद में। ठीक है, तो क्या बता रही है, इन पंक्तियों में तोप ने अपनी गाथा को सुनाया है, अपनी जो हो चुका है उसके बारे में बताया है। कि वह बता रहा है कि 1857 की क्रांति की सामने उसने, जो 1857 की क्रांति थी उसमें उसने जो उसके सामने आते थे, जो भी लोग आते थे, वो उनको मार डालती थी, उनके धज्जे उड़ा देती थी। ओके, तो देखो बच्चे, हमने आपको ये इसके क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए हैं। इसके जो भाव स्पष्ट करना था इस लेसन में वो भी हमने आपको ओरली बता दिया है। बकाया मैंने जो आपको भावार्थ लिखवाए हैं, व्याख्या इनकी लिखवाई हैं, आप उनमें से इन लाइनों की जो व्याख्या है वो लिख लेना और समझ लेना। अब हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया है। तो बच्चों, आज हमने हमारा जो 7 लेसन है तोप, 7 लेसन तोप है, ये हमने पढ़ लिया है, ये आज फिनिश हो गया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। एंड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।